हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। देखो, जैसा कि हमारा 10th क्लास मैथ्स की सीरीज चली रही है, ठीक है, और आपको संपूर्ण कोर्स हम फ्री में कराने वाले हैं। तो देखो, हमारा स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन था वो अपना ख़त्म हो गया, ठीक है। 14 प्रश्नावली थी आपकी स्टैटिक्स, वो मैंने पूरी करा चुका हूँ। और अभी हमने जो नया जो टॉपिक लिया है वो हमारी टिग्नोमेट्रिक लिए, ठीक है। टिग्नोमेट्रिक लेने का मतलब यही है, एक तो देखो इसका क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा नंबर का पोर्शन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ी काफ़ी बच्चे जब नए नए इसको पढ़ते हैं तो थोड़ी सी समस्या इसमें आती है। तो इसको पहले कर लेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, तो आपको क्या है कि थोड़ी आसानी रहेगी, इसलिए, ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में जो बताया वो एक बार हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या रिवाइज किया था, फिर इसके बाद में क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप पता ही होगा, आपने जो लास्ट क्लास देखी होगी, तो मैंने आपके एग्जाम्पल तो सारे के सारे करा चुका हूँ, ठीक है। तो आज जो भी है, आज चैप्टर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जितने होंगे उतने करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने बताया था अभी, एक तो मैंने हमारी जो त्रिकोणमिति फलन थे ना उनकी बात करी, त्रिकोणमिति फलनों की बात करी, ठीक है। त्रिकोणमिति फलन, ये हमने देखे कितने होते हैं, 6 होते हैं, सबको याद होगा। कौन कौन से होते हैं देखो, एक तो साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है, तीन ये तीन इनके विपरीत होते हैं। कौन कौन से, एक कॉसेक, एक सेक और एक कॉट, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है, 6 फलन हो गए। फिर मैंने बताया था आपको, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये मैंने बताया, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये आपको याद हो गए 6 फलन। इसके बाद में मैंने बताया आपको कि जो हमारा त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज काम में आता है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज काम में आता है, जिसका एक तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, एक तो 90 डिग्री हमें मानना ही है, ठीक है। और ये जो दो कोण बचते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की बात करूँ, तो कोण ए और कोण बी हमारे न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि ये जो कोण है ये हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर मैंने बात की आपको कि जब हम ए को लेकर के बात करते हैं, एक तो ए को लेकर के बात करते हैं, मतलब इस वाली जिस कोण को, एक लेकर बात करते हैं हम इस वाले कोण को। अगर ये ए है तो ये हमारा सी हो गया, ये हमारा 90 डिग्री होता ही है, ठीक है। एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि जो हमारा कोण होता है उसके जो सामने वाली भुजा है वो हमारी लंब होती है। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है दोस्तों, लंब होती है। कर्ण हमारा बदलता नहीं है। अगर बात हम ए की करें, मतलब ये कि इस त्रिभुज में अगर हम साइन ए निकालें, सबसे पहले आप देखो साइन ए बराबर होता क्या है। इसके लिए मैंने आपको ये लाल बटे कक्का वाला फॉर्म कराया था, ठीक, आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। तो लाल बटे कक्का से देखो, ये वाला जो ये है, ये हमारा क्या है, साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। अगर उल्टे की बात करें तो ये कॉट का, ये सेक का और ये कॉसेक का, ठीक है दोस्तों। अब साइन ए की बात कर रहे हैं, और मैं बता चुका हूँ ये वाला पॉइंट कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण हमारा बदलता नहीं है। तो बात करो साइन की, साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। अब अगर हम ए को माने तो ए के सामने वाली भुजा ये होगी हमारी लंब और ये होगी हमारी कर्ण, तो ये क्या बचेगी, आधार। और साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे, बी सी, ठीक है। और कर्ण क्या है यहाँ पे, ए सी।
ये हो गया, ये हमारा साइन ए है। और साइन ए के अलावा अगर हम साइन सी की बात करें, साइन सी भी बताओ क्या हो गया। अगर साइन सी की बात करें तो यहां से ये आधार नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। जब साइन सी की बात कर रहे हैं अपन, तो साइन सी कोण यहाँ पे है, और मैंने बताया कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये तो हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा, कर्ण बदलता नहीं है, यहाँ तक बताया आपको। तो साइन सी बराबर होगा हमारा यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये तो निश्चित है, ये जो है ये निश्चित है, बशर्ते आपको ये कोणों के आधार पर ही रखने हैं। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, ए और बी, लंब हमारा ए और बी है, लंब यहाँ से ए और बी है, आधार और नीचे कर्ण लगाओ, कर्ण क्या हमारा ए और सी, ठीक है। तो इसकी सहायता से आप देखो ये वाले जो मान है ना, ये कोण पे डिपेंड करते हैं। ये मैं आपको लास्ट 2 क्लास में बता चुका हूँ, अच्छी खासी मैंने इस पर क्वेश्चंस भी कराए, ठीक है। आपको कोई शिकायत इसमें नहीं होगी शायद, मेरे हिसाब से, फिर भी होती है तो आप मुझे बता दें, ठीक है। तो इसके आधार पर मैं क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ, ठीक है। और एक मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय भी मैंने आपको कराई थी, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि कौन से त्रिभुज पर डिपेंड होती है, समकोण त्रिभुज पे। पाइथागोरस प्रमेय की बात मैं कर चुका हूं, ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये मैं आपको करा चुका हूं। अगर हमारे पास में इन तीनों में से अगर 2 हैं, इन तीनों में से अगर 2 हैं, तो हम तीसरे का मान बखूबी निकाल लोगे इस फॉर्मूला की मदद से। और जब हमारे पास तीनों के तीनों आ जाएंगे, वो हमें रख देने कहाँ पे, इस त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर जब हम रख देंगे तो फिर हमें कोणों के आधार पे साइन ए, साइन सी, और इसी प्रकार हमें ये सारे 6 फलन हैं, ये हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो बेसिकली हमने जो क्वेश्चंस करा, आपको उदाहरण वाले जो क्वेश्चंस कराए थे ना, वो इस बेस पे थे सारे के सारे, ठीक है। हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं त्रिकोणमिति के, और दोनों लेक्चरों में मैंने आपको इस वाले टाइप के ना शायद 4-5 क्वेश्चंस पहले करा चुका हूँ। और जो अभी आप पढ़ोगे, मतलब जो प्रश्नावली वाले क्वेश्चंस करोगे, तो उनमें भी सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है कुछ, तो उनमें से मैं आपको करा देता हूँ 2 एक क्वेश्चन, ठीक है। और शायद जिन लोगों ने अगर दोनों वीडियो देख ली हैं, वो तो स्वयं भी कर लेंगे वो वाले क्वेश्चन, ऐसी कोई खास बात नहीं है उनमें। तो देखो बात करते हैं हम पहले वाले क्वेश्चंस की। देख लो, एक से स्टार्ट कर दे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि देखो ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC दिया हुआ है, ये समकोण है B, जब ये B है, ये A, ये C हो गया। ABC में B समकोण है, AB बराबर हमारा A और B बराबर ये हमारा मान लिया इन्होंने 24, ठीक है दोस्तों। और B और C बराबर मान लिया हमारा यहाँ पे 7, BC बराबर 7 है। तो यहाँ पे हमें मान ज्ञात करने हैं। एक तो हमें ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए, और दूसरे नंबर पे ज्ञात करना है हमें साइन सी और कॉस सी। देखो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हमारी अगर त्रिभुज के तीनों मान नहीं हैं और 2 मान ही दे रखे हैं, तो हम तीसरा मान बखूबी निकाल लोगे, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो किसकी सहायता से निकालोगे तीसरा मान, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अगर जब आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हो ना, तो आपको लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, ये लिखो, और इसके बाद में आपको वो लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पहले। जैसे पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारी क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसमें वो मान रखो जो यहाँ पे दे रखे हैं, वो मान रखो जो यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखो अब तुम ये बोलोगे कि देखो लंब तो कोण के लिए बदल जाता है, लंब तो कोण के लिए बदल जाता है, आधार और लंब दोनों बदलते रहते हैं। तो जब यही तो बदलेंगे भाई, लेकिन हद तो प्लस में। देखो एक बार या लंब मान के करो, देखो 24 को वर्ग कर दो और फिर या 7 को वर्ग कर दो। ठीक है, एक बार 7 को वर्ग करो और फिर या 24 को करो, इनके मान तो बराबर आएंगे। क्यों? देखो आप सोचोगे कि मैंने अभी बताया आपको ए को मान करके अलग होते हैं और सी को मान करके अलग सॉल्व होते हैं, बिल्कुल कहा था मैंने। लेकिन भाई यहाँ पे तो देखो तुम, देखो 24 को वर्ग करो, 7 को वर्ग करो, 7 को वर्ग करो, 24 को वर्ग करो, पर ये प्लस में है ना, तो यहाँ पे तो कोई फर्क ना पड़े यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट ही लगा दो, इनमें से किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यहाँ पे आएगी आपको, जब आपको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी इस प्रकार से निकालने पड़ेंगे, तब दिक्कत आएगी। आया समझ में आपको? तो इनमें से आप कोई भी करो, ठीक है, कैसे भी। तो यहाँ पे कर्ण हमें ज्ञात करना है, इनमें से आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का वर्ग लिख दो अभी तो हमारा कर्ण क्या हो गया? कर्ण हो गया हमारा, देखो वर्गमूल लो, वर्गमूल लेने पर कर्ण ज्ञात करोगे हमारा, तो 7 का वर्ग क्या होता है? 7 का वर्ग क्या होता है? 49 प्लस अब 24 का वर्ग। देखो हमारे पास में अभी जैसे एक तो आपने ट्रिपलेट के नाम तो सुने होंगे, ठीक है, जैसे हमारा 3 4, हमारे दो कोई मान दे दिए, ये कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 3 और 4। जब हमारे पास में 3 और 4 दे रखे हैं, तो ये हमारे आधार, इनमें से कोई भी एक आधार है, कोई भी एक लंब है, तो हमारा यहाँ पे जो कर्ण होगा वो 5 होगा, कर्ण होगा वो 5 होगा। कैसे? देखो आप ये रखो मान, यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 4 रखो, ये 5 आएगा। करो पाइथागोरस लगाओ। देखो पाइथागोरस में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर क्या? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये क्या होगा 25। इसका क्या करते हैं? वर्गमूल 5 आ जाता है। ठीक है, 5 आ जाता है। इसी प्रकार इसमें देखो एक बार 2 का गुणा कर दो तो भी बराबर वही आएगा। 6 कर दो, इसको क्या कर दो? 8 कर दो, इसको 10 कर दो, तब भी बराबर ही आएगा। तो आप जब तक इसमें गुणा करते रहोगे ना, ये ट्रिपलेट आपके सेम रहेंगे। क्यों बताया मैंने? क्योंकि यहाँ पे जब एक ये भी होता है, 7 24 के साथ में 25 आता है, 7 24 के साथ में 25 आता है। कैसे आता है? देखो 7 का वर्ग हमारा 49 हो जाता है, ठीक है, और 24 का देख लो आप, अगर याद नहीं हो तो आपको। देखो 24 चौका क्या होते हैं? 96, ये 48, 576 हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारे 576। इनको जोड़ोगे तो 625 आएगा, और 625 का अब जब वर्गमूल करोगे तो 25 आएगा। ये थोड़े से आपको याद रहेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे 24 का वर्ग करने की, नहीं। ठीक है, तो देखो 24 का वर्ग यहाँ पे क्या आ जाएगा? 476 आ जाएगा, 576 सॉरी। ठीक है, अब इनको देखो, अब इनको आप अगर जोड़ोगे तो 625, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 25। ये मान किसका है? ये मान है हमारा कर्ण का, ये वाला मान 25 आ गया। जब ये वाला मान 25 आ गया आपके पास में, मतलब तीनों मान हो गए त्रिभुज के, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का लंब। और जब तीनों मान हो ही गए आपके पास में, तो आप कुछ भी निकालो। देखो साइन ए निकालो, आप पहले साइन ए निकालो, साइन ए बराबर, इसका ध्यान रखो आप। जब ए ये है तो हमारा ये क्या होगा? कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये हमारा लंब होगा। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है? वैसे साइन बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण।
ठीक है दोस्तों, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखो यहाँ पे लंब क्या होगा, यहाँ पर लंब होने वाला है 7, कर्ण हमारा क्या है 25, तो ये हमारा मान हो गया साइन ए का। अब यहाँ पे कॉस ए निकालो, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है यहाँ पे 24, तो देखो यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पे 24 और कर्ण हमारा 25 आया। ये पहले के क्वेश्चन हो गए दोनों ये वाले। अब देखो सेकंड की बात करो, सेकंड हमारा क्या साइन सी। अब हमें कोण सी आधार मानना है, कोण सी ये वाला आधार मानना है, कोण के सामने वाली भुजा लंब। अब ये बारी लंब हो गई और ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। तो साइन ए बराबर लंब ये हो गया 24, लंब कर्ण क्या है हमारा 25 ही है, ये हो गया। इसके बाद में कॉस सी की बात करें, कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये लंब है, आधार ये है, तो ये हो गया हमारा 24/25। तो ये हमारे क्या है चारों मान आ गए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप के मैं आपको काफी सवाल करा चुका हूं, ठीक है। और इसमें आपकी 8.1 में देखो, अब हमारे ये होने 8.1 चल रही है, ठीक है, ये लिख दो। 8.1 में देखो पहला क्वेश्चन मैंने कराया है ये वाला, सेकंड क्वेश्चन सेम है, सेकंड क्वेश्चन सेम है। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में त्रिभुज बना हुआ है, इसका देखो ये 12 है, ये 13 है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। पहले ये ज्ञात करना है, मतलब हमारा ये वाला ज्ञात करना है। इसके बाद में आपको तीनों मान जब प्राप्त हो जाएंगे, इसके बाद में tan p माइनस cos कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार p को मान करके, एक बार r को मान करके। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में साइन a बराबर 3/4 है। मैं करा चुका हूँ लास्ट क्लास में ऐसा सवाल। कोई भी जब जैसे आपको साइन a बराबर 3/4 है, ठीक। अब साइन बराबर होता क्या है हमारा, साइन बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, यही तो होता है ना। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब बटे कर्ण ये हमारा 3/4 के बराबर है, लंब बटा कर्ण हमारा 3/4 के बराबर है। मतलब इसका लंब तो हमारे पास में प्राप्त होता है 3 और कर्ण हमारे पास में होता है 4। लंब प्राप्त होता है 3, कर्ण प्राप्त होता है 4, और हमारे पास में आधार नहीं है। जब आधार नहीं है तो आधार के लिए क्या यूज करोगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार निकाल लोगे। तो तीनों मान आपके पास में आ जाएंगे, तो आप 6 के 6 फलन निकाल लो, या फिर आप इसमें तो cos a और tan a पूछा है, ये आप निकाल लोगे। तो फोर्थ क्वेश्चन सेम है, फिफ्थ भी सेम है, और 6 देख लो आप, ठीक है। 6 थोड़ा सा अलग है, 6 देख लो, क्योंकि 5 तक तो आपको त्रिकोणमिति फलन ही निकलवा रहा है, ठीक है। त्रिकोणमिति फलन कह लो या त्रिकोणमिति अनुपात कह लो, सिर्फ वही निकालने हैं। तो बात करने वाले हम 6th क्वेश्चन की। आसान सवाल है, ठीक है। अगर आपको ये वाले पाइथागोरस प्रमेय हो गई और ये लाल बटे का वाला फॉर्म हो गया, तो ये वाले आपको याद हो तो ठीक है, सब आसान लगेंगे, और आप प्रैक्टिस करोगे तो याद ही हो जाएंगे बिल्कुल। यहां से एक क्वेश्चन आएगा, ये निश्चित है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, ये भी निश्चित है, ठीक है। देखो आप सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, जहां cos a बराबर cos b है, तो बताइए कि कोण a बराबर कोण b है, ठीक है। मतलब एक प्रमेय है, बस प्रमेय किस प्रमेय है वो हमें प्रूव करनी है। त्रिभुज बनाओ, ये समकोण हो गया, ठीक है। ए और बी न्यून कोण है, तो देखो यहाँ पे ए और बी न्यून कोण हो गए, और ये हमारा सी हो गया, ठीक है दोस्तों। और कहा है cos a बराबर cos a बराबर cos b हो, तो हमें बताना है कोण a बराबर कोण b। यहाँ पे कहा है
कॉस ए बराबर कॉस बी है, और हमें बताना है, ज्ञात करना है क्या, कोण ए बराबर कोण बी। देखो इसमें एक जब ये प्रूफ होगा ना तो एक अच्छी चीज निकल के आएगी, ठीक है, वो बताऊंगा मैं, मस्त वाली। कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखो कॉस ए कैसे निकालोगे, ए को आधार मान के, ए क्या है हमारा, ये रहा ए, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है हमें, कॉस बराबर होता क्या है, और कॉस बराबर क्या होता है ये बताया था मैंने आपको, तो लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से कॉस क्या होता है हमारा, ये आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण इतना पता है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसके बाद में आप कोण देखो, ये इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये लंब है, ये हमारा क्या है आधार है, ये हमारा क्या है कर्ण है। आधार बटा कर्ण देखना है हमें, आधार बटा कर्ण देखना है, ये तो लंब है, आधार हमारा क्या हो गया ए सी, और कर्ण क्या हो गया हमारा ए बी। यहां तक कोई समस्या आपको, बखूबी निकाले थे पहले भी, पहले वाले क्वेश्चनों में, इसमें भी सेम निकालना है यहाँ तक तो। इसके बाद आप कॉस बी देखो, कॉस बी, कॉस बी देखो, कॉस बी है, सबसे पहले आपको ये कॉस देखना है, फिर इसके बाद में बी पर जाना है। कॉस बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। इसके बाद में बी की बात करें तो बी के सामने वाली भुजा हमारी ये होगी हमारी लंब, ये होगी हमारी आधार, ये होगी हमारी कर्ण। तो जब ये हमारी क्या है लंब है, ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण ही तो होता है, तो आधार इस यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बी सी, और ए बी यहाँ पे हो ही गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो आप ये वाली देखो संख्या, ये वाली नीचे तो नीचे कट जाएंगी, ठीक है, कट। अब ये मत बोलना कि ये कटी कैसे, ठीक है। चलो बता देता हूं मैं आप लोगों को एक बार, थोड़ी बेसिक चीज है लेकिन उदाहरण से बताता हूं, ठीक है। जैसे हमारी यहाँ पे एक कोई संख्या है, जैसे एक तो 4/5 ले लो आप, और एक ले लो 3/5, ये है सेम है ऐसे, ये दो अलग हैं, ये दो बराबर हैं, ये दो अलग हैं, ये बराबर, ठीक है। अब इनको हल कैसे करते हैं, हल करते हैं हम नॉर्मली पक्षांतरण से, हल करते हैं नॉर्मली पक्षांतरण से। तो देखो ये 4 × 5 हो गया, और ये 3 × 5 हो गया। अब आपने जो भी आपकी ज्यामिति जो पढ़ी होगी आपने, सॉरी यहाँ पे अलजेब्रा भी पढ़ी होगी, अलजेब्रा में भी क्वेश्चंस हैं आपके समीकरण वाले, अलजेब्रा में समीकरण वाले क्वेश्चंस थे, उनमें जब बताया था कि बराबर के अगर बराबर के दोनों तरफ समान संख्या है ना तो वो कट जाएंगी, बताया था। और एक तरफ वाली संख्या कौन कौन सी करती है, जिनके चिन्ह विपरीत होते हैं। अगर बराबर के बाद ऐसा है कोई संख्या, बराबर के बाद ये वाली कंडीशन है तो कट जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो भी कट जाएंगे। अगर बराबर के दोनों तरफ हैं लेकिन क्या है समान जो भी चिन्ह है उसके हैं तो भी कट जाएंगे, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला, ये उनके लिए थोड़ी सी अगर बेसिक जिसको समझ में नहीं आएगी कि ये मतलब काटा कुटी कैसे करें, ठीक है, उनका आ जाए ये वाली बात। तो 5 से 5 यहाँ पे ऐसे कट जाओ, ठीक है। अब 4 बराबर 3 आएगा, अगर कोई भी संख्या ऐसे है तो 4/3 भी कर सकें, ये की बात है आगे, ठीक है। 4/3 कर दो, 4 बराबर 3 कर दो, कोई दिक्कत ना है। ऐसे देखो यहाँ पे करो मैंने, ये भी कटो, तो अंश बटे इस टाइप भी समझ लो, देखो एक इस प्रकार भी समझाऊंगा, अंश बटे हर में कोई संख्या है, ठीक है। इसके आगे बराबर में चल के एक और अंश बटे हर में संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे या तो दो अंश समान हो तो अंश से अंश कट जाएंगे, या फिर हमारे हर समान हो हर से हर कट जाएंगे, ठीक है। अंश से हर इधर साइड में नहीं कटेगा, ठीक है। और देखो एक तरफ के तो अंश से हर कट भी जाएंगे, देखो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अंश से अंश काट सकते हो, हर से हर काट सकते हो, ठीक है, और इधर अंश से हर काट सकते हो अगर एक ही तरफ है तो। ये नॉर्मली बातें पता चल गया होगा कि क्यों मैंने ए बी नीचे से काटा, ठीक है। तो ये ए बी कटने के बाद में हमारा जो बचता है वो ए सी बराबर बी सी बचता है, ए सी बराबर बी सी बचता है, ठीक है। अब आप त्रिभुज में देखो कौन सा ए सी है और कौन सा बी सी है, देखो त्रिभुज में कौन सा ए सी है कौन सा बी सी है। ए सी हमारा ये रहा, ठीक है, ये वाला ए सी है, और बी सी हमारा ये रहा।
इसमें हमें यहाँ पे एक बात लिखनी है कि जब कोई भी त्रिभुज की जब दो रेखा बराबर होंगी ना, किसी भी त्रिभुज की जब दो रेखा बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये बात आप याद रखें हमेशा, ये वाली बात हमेशा है कि यदि ये बात लिख भी लें आप, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है, कि दो भुजाएं समान हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे। तो उनके सामने वाले से क्या मतलब है, उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे, उनके सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो सामने वाले कोण से क्या मतलब है वो बता देता हूँ। जब यहाँ पे देखो ये ए सी है और ये बी सी है, ये दो बराबर हैं, तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला। इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला। इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला, ठीक। मतलब एसी के सामने कौन सा है, कोण बी, और बीसी के सामने कौन सा है, कोण ए। और यही तो हमें ज्ञात करना है भाई, हमें यही तो ज्ञात करना था कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो बताओ प्रूफ हो गया ये वाला, और क्या है, इतना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा 6th क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लो, नोट डाउन कर लो, छोटा सा है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये वाली बात आप याद रखनी है आपको, ये वाली बात विशेष है थोड़ी, ठीक है, आगे भी काम आने वाली है ये आपको, नोट डाउन करो। तो अब बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 7। जो ऊपर वाले जब मैंने क्वेश्चन छोड़े ना 3-4 यार, ये वाले कर जरूर लियो, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, ये है cot थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, दो मान है, एक तो हमें ज्ञात करना है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। यहाँ पर थीटा लगा ली, थीटा, ठीक है, sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और एक है 1 - cos थीटा, ये वाली। और सेकंड नंबर पे एक क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा ओनली cot स्क्वायर थीटा का मान, cot स्क्वायर थीटा का मान, बस, ठीक है। देखो cot थीटा बराबर 7/8 है। मैंने कैसे बताया, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको जो लाल बटे कक्का वाला जो फॉर्मूला बताया था उसमें से आपको ये देखना है कि cot थीटा बराबर होता क्या है, cot थीटा बराबर होता क्या है। तो देखो मैं बात करूं cot थीटा की, और फॉर्मूला हमारा ये था, ये मैंने इधर साइड से अगर इधर की बात कर, इसकी बात करूं, देखो L बटे लंब बटे आधार की, तो अगर मैं लंब बटे आधार लिखूं तो वो तो है tan, और tan का विपरीत होता है cot। cot बराबर हो गया हमारा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको cot थीटा बराबर होता है हमारा क्या, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है आपको। आधार हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आधार क्या है, 7 है, 7, और लंब क्या है नीचे वाला 8। अब देखो आधार भी है लंब भी है, हमारे पास कर्ण नहीं है, कर्ण कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस लगाओ। देखो सब स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है,
याद रखी, बस याद होना चाहिए कि हम अब करना क्या है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? अब तो याद हो गई होगी। कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है ना, यही है, ठीक है। तो कर्ण हमारा ज्ञात करना है हमें। लंब क्या है हमारा 8, तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64, ठीक। आधार क्या है हमारा 7, 7 का वर्ग क्या हो गया हमारा 49, ठीक। तो कर्ण बराबर हमारा हो गया, इसको रूट में कर दें भाई, वर्गमूल लेने पर लिख दें, यहाँ पे वर्गमूल ले लो, वर्गमूल तो लेना ही है, वर्गमूल तो लेना ही है। तो कर्ण बराबर हमारा हो गया ये, देखो अंडर रूट में, देखो 9 4 13, ठीक है, 6 4 10 और 11, 113। 113 का रूट होता नहीं है, ठीक है। कैसे? देखो हमारा, मैं बात करूं हम तो देखो 100 का होता है कितना 10, इसके बाद में 121 का होता है 11, ठीक है। इसके बाद में 144 का होता है 12, देखो 121 का भी होता है, 144 का होता है, लेकिन इसके बीच में 113 पड़ता है ना, तो 113 का कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब 113 का रूट तो नहीं होता, तो हमें जो भी मान निकालना है ना वो इसी कर्ण, मतलब कर्ण बराबर रूट में 113 लेकर के निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कर्ण लिख देना है, कर्ण बराबर हो गया हमारा क्या, अंडर रूट में 113, तीनों मान आ गए, ठीक है। जब तीनों मान हमारे पास में आ गए तो हमारे, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा सब बराबर बराबर रख दो, मान आ जाएंगे। देखो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस साइन थीटा और एक है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और गुणा में 1 माइनस कॉस थीटा। देखो सबसे पहले देखो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये कि आप डायरेक्ट यहाँ पे साइन थीटा के मान धरो, कॉस थीटा के मान धरो, आंसर आ जाएगा। एक तो ये, एक ये देखो तुम या सॉल्व कर सकें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार तो प्लस में कर दो और एक बार माइनस में कर दो, ये वाला पढ़ा होगा, बखूबी पढ़ा होगा और याद भी होगा आपको, ठीक है। तो देखो आपको ये नहीं लग रहा कि ये वाली टर्म है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम नीचे a प्लस बी ए माइनस बी सेम है। तो कैसे करोगे इसको? देखो एक बार तो इसको देखो, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर दो, नीचे देखो एक का स्क्वायर एक ही होगा और कॉस का क्या कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, यहां तक ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आप आगे करो, साइन बराबर क्या होता है हमारा, साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा यहाँ पे 8 है, तो 1 माइनस, और देखो वर्ग है यहाँ पे, अगर साइन थीटा होता, अगर केवल साइन थीटा होता तो हमारा लंब बटे कर्ण लिखा जाता, मतलब 8 बटे रूट में 113, लेकिन यहाँ पे वर्ग है, जब वर्ग है तो यहाँ पे देखो 8 का वर्ग होगा प्लस में रूट का 113 भी है, एक तो आप चाहो तो यहीं पे भी वर्ग कर दो, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो या तो आप ऐसे लिख दो, या आप डायरेक्ट ही यहाँ पे वर्ग कर दो, मतलब 8 का वर्ग 64 और 113 का आप वर्ग करोगे, मतलब रूट 113 का वर्ग करोगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा और केवल 113 नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे चलो इस ऐसे कर लो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या है हमारा यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 बट्टा अंडर रूट में 113 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई समस्या आपको? अब देखो आगे हम बात करें सेम इसी को लेकर के, तो यहां पे वर्ग कर दें। अब 1 माइनस 8 का वर्ग क्या है 64, और नीचे मैंने क्या बताया
रूट में कोई संख्या है उसका वर्ग करोगे तो खत्म हो जाएगा रूट, ठीक है। 113 बचा, बटे 1 माइनस, अब नीचे यहाँ पे देखो 7 का वर्ग क्या हो गया 49, और ये 113, सिर्फ वर्ग किया है और कुछ नहीं, बराबर करो, कर सकते हो ये 1 माइनस 64 बटे 113। कैसे करोगे, नीचे से लासा लेते हैं, हर में से अंश बटे हर, अंश बटे हर, हर यहाँ पे क्या है 1 मान लो, यहाँ पर आप 1 मान के हल करोगे, ठीक है। और ना मानो तो डायरेक्ट ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कुछ भी हो बटे में 1 मान लो, हल कर लो। 1 और 113 का लासा 113 ही होता है, ठीक है। 113 यहाँ पे देखो लासा आ गया, ठीक है। यहाँ पे भाग देना पड़ता है, 113 में 1 का भाग 113 बार, और इसका गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ पे 113 आ गया, ठीक है। इस 113 का 113 में भाग 1 बार गया, 1 का गुणा किससे करना पड़ता है 64 से, तो यहाँ पे 64 आ गया, बटा ये वाला जो है ना सिर्फ ये है, ठीक है। आप ये याद रखें, ये वाला है सिर्फ यही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अब देखो इसको हल करो, नीचे इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा यहाँ पे 113 माइनस 49 और बटा में 113, ये आ जाएगा। यहाँ तक आप कोई समस्या, इसको हटा करके आप यहाँ लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 113 में से हमें घटाने 64, ये साफ कर दें, एक 113 में से 64 घटाओ, ठीक है ना। तो देखो अलग से घटा के देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम हो तो। इसको 13 मान लेंगे, 4 9 हो गए, ये यहाँ पे क्या हो गया 7 आ गए, ठीक है, और 11 में 7 गए तो 4, ठीक है, 49, ये हो गया हमारा एक तो 49, और नीचे क्या चल रहा है 113 चल रहा है, बटा, ठीक। इधर देखो 113 में से हमें घटाने क्या 49, 113 में से 49 घटाने, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास में 64 बटे 113, ठीक। जब हमारे पास में इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। 2 अंश बटे हर है क्या यहाँ पे, देखो कोई भी संख्या अंश बटे हर में, ठीक है। एक तो ऊपर भी अंश बटे हर है, अंश बटे हर, और इसके बटे में भी अंश बटे हर है, ठीक है। तो बेसिक से सीख रहे हैं अपन, ठीक है। किसी भी बच्चे को परेशानी हो, किसी भी दोस्त को, तो बता दिया करो। तो देखो ये भी अंश बटे हर है, ये भी अंश बटे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल है, देखो इसको लिखते हैं हम, देखो पहले वाले का सेम टू सेम उतारो, अंश बटे हर गुणा ये जो नीचे वाला है ना इसको विपरीत कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा हर बटे अंश, ठीक है ना, हर बटे अंश। ये तो ऐसे ही इसको करो आप, 49 बटे में 113 गुणा 113 बटे में 64। अब देखो गुणा में 113 से 113 कट गया, बचा क्या यहाँ पे हमारे पास बचा 49 बटे 64, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये है हमारा इस वाले का आंसर, ठीक है, सिंपल है, कोई खास बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं देखो कॉट की, तो कॉट थीटा बराबर हमारा है 7 बटे 8, इसका क्या करना है हमें वर्ग करना है ओनली, भाई कॉट को वर्ग ही तो यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वर्ग ही तो करना है, तो इसको कर दो, इसको साफ करो और इसको कर दो आप 7 बटे 8 का वर्ग कितना आया 49 बटे 64, सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या है फिर भी आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ से पहले हमें देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास में आधार और लंब था, फिर हमने कर्ण निकाला, कर्ण निकालने के बाद में हमारे पास तीनों मान आ गए त्रिभुज के, तीनों मान आने के बाद में हमें यहाँ पे सूत्र में जो भी है
पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा ना वो सॉल्व करना है। अगर कोई भी सॉल्व करने वाला कंडीशन हो तो नहीं, अगर हम इसको नहीं करते, देखो अगर हम इसको नहीं करते ना तो डायरेक्ट यहाँ पे साइन थीटा का मान रखा जाता, कंडीशन वही आनी थी लास्ट में। साइन थीटा का मान इसको अलग करते, इसको अलग सॉल्व करते चारों को, फिर उसके बाद फिर आंसर थोड़ा सा लेंथी चला जाता है। इसका इससे अच्छा है कि देखो फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगाओ, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना कर दो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की यही खास बात है। हो गया, फिर इसके बाद में मान रखा यहाँ पे, और मान के बाद में तो ये आंसर आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमारा कॉट का वर्ग ही है, ठीक है। तो ये है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक आध और देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे टाइम मिले आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, ठीक है। और आप साथ के साथ करते चलें तो ये बेस्ट ही है। तो जहां तक बात 8.1 की है, जहां तक बात 8.1 की है, तो इसमें सिर्फ आपको, अगर आपको ये पता होगा कि जो जिस कोण की अपन बात कर रहे हैं ना, वो कोण हमारा लंब होता है, ठीक है, पूरी 8.1 प्रश्नावली के अंदर, ठीक है। अगर आपको 2-3 चीजें जो भी मोस्ट है वो बता देता हूं आपको मैं। देखो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फलन होते हैं ना उनके मान क्या होते हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी त्रिभुज, किसी भी कोण का जब मान निकाल रहे हैं तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी लंब होती है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद में कर्ण कभी बदलता नहीं है, मतलब कोण आप चेंज भी कर दो तो कर्ण तो वही रहने वाला है, ठीक है, बशर्ते आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। आपको ये चीजें पता होंगी ना, आपको अगर ये चीजें पता है, एक पाइथागोरस थ्योरम में आ गई, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चनों में 2 मान दे के रखेंगे, तीसरा मान हमें निकालना होगा, तो उसका किसी की सहायता से निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से निकालोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में तो ये जो मैंने अभी आपको फैक्ट 2-3 बताए हैं, अगर ये आपको पता होगी ना तो 8.1 प्रश्नावली के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही करना है, आपको कोण के बारे में पता होना चाहिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर आपको ये पता है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि, जो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करना या कराऊं, चलो करा देता हूं, ठीक है, कर ही लो। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि जो 3 cot a है ना, 3 cot a बराबर क्या है, 4 है। 3 cot a बराबर 4 है। तो हमें जांच करनी है, तो हमें देखो हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के, ठीक है। आपको ये दे रखा है और आपको ये ज्ञात करना है कि आप बताओ कि ये वाले बराबर हैं या नहीं है, ठीक है, सिद्ध करो, ये कह सकते हो आप। देखने में थोड़ा लग रहा होगा लेकिन कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। इसमें भी देखो अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सबसे पहले अंश बटे हर के फॉर्म में तोड़ देते हैं, ये पता है आपको। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पता है। अब तो कोई समस्या है नहीं इसमें। कॉट ए बराबर जब 4/3 है, कॉट बराबर 4/3 है आपका, तो यहाँ कॉट बराबर होता क्या है बताओ, आधार बटे लंब। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, याद हो गए होंगे अब तो यार, आधार बटे लंब, ठीक है। ये हमारा कॉट बराबर होता है। इसमें देखो आधार क्या है, आधार क्या है 4, लंब क्या है 3, कर्ण क्या निकलेगा पता नहीं, मतलब निकालना है। लगाओ पाइथागोरस। भाई एक पाइथागोरस ही तो है
जिसकी सहायता से आप किसी भी तीसरे भुजा का मान निकाल सकते हो। एक पाइथागोरस प्रमेय तो है जिसकी सहायता से आप त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान ज्ञात सकते हो, अगर हमारे पास दो का मान पता हो तो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय? कई बार पढ़ चुके हो अब तो इसको। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में किसका वर्ग? लंब का वर्ग। ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का मान हमें निकालना है, आधार और हमारे लंब दे रखे हैं। तो आधार क्या है हमारा? आधार है हमारे पास 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। लंब क्या है हमारे पास में? 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमारा कर्ण जो आएगा ना, कर्ण वो हमारा 5 आएगा। ठीक है, देखो 16 और 9 25 हो गए। 25 का हम क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। इसको हटाओ और यहीं पे रूट कर दो आप। ठीक है, तो कर्ण हमारा आ गया 5, तो इसको हटा के कर्ण लिख दो यहाँ पे 5। तो देखो सारे के सारे हमारे पास मान है। एक बार इसको अलग कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो। तो देखो करो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन का मान रखना है, कुछ नहीं करना। टेन बराबर क्या होगा हमारा? देखो आधार लंब कर्ण तीनों मान है। टेन बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार होता है। क्योंकि देखो लंब बटे आधार क्यों हुआ? क्योंकि टेन कोट का उल्टा होता है, या यूं कह लो टेन कोट का टेन उल्टा होता है, या टेन कोट का उल्टा, आपस में दोनों मतलब विपरीत होते हैं। ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, मतलब 3/4। तो टेन बराबर होगा 3/4। तो 3/4 है और टेन का क्या है? वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे 1 प्लस 9/16। ठीक है, कुछ नहीं किया। टेन बराबर होता है हमारा 3/4 होगा, उसका हमने सिर्फ वर्ग कर दिया। 3/4 का ये वर्ग है ओनली, यहाँ तक ही बस। इसके बाद में देखो, अगर मैं यहाँ पे अभी किया हमने एक क्वेश्चन, नीचे लासा एक मान लो, नीचे हर में एक मान लो, इनका लासा लो, 16 आएगा। 1 का भाग 16 में 16 बार, और इसका गुणा होगा 16 से, 1 का गुणा 16 आएगा, माइनस के 9। ठीक है, 16 का भाग 16 में एक बार जाता है, और 1 का गुणा करना है आपको 9 से। सेम नीचे करो 16, इसके बाद यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो 16 में से 9 आपको घटाने हैं, कितने बचेंगे बताओ? 7 बच गए। 7/16 और नीचे कितने हो गए? 25/16। ठीक है, इसको सॉरी, इसको कैसे हल करोगे आप? देखो 7/16 गुणा 16/25, ये कट जाएंगे, इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 7/25। ये हमारे पास में इसका मान है, इस वाले का, यहाँ से यहाँ तक का इसका मान है। अब इसको सॉल्व करो आप। इसको क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, रखो मान रखो आप। cos बराबर होता है क्या है आपका? देखो अगर आपको याद नहीं हो तो आप इस वाली फॉर्म को लिख लिया करो। ठीक है, इस वाले को लिख लिया करो ताकि आपको याद आ जाए। तो cos बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा यहाँ पे 4 और कर्ण है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा हमारा cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा 4, तो 4 का वर्ग 16, कर्ण है हमारा 5, 5 का वर्ग 25, इतना क्या है? माइनस। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारे यहाँ पे? 3, तो 3 आतियाँ 9 और 5 25। इसको अगर आप सॉल्व करो 25 लासा 25 ही आएगा, इधर 16 इधर 9, कितने बचे? 7/25। बताओ बराबर है या नहीं? भाई इसका मान भी 7/25, इसका मान भी 7/25, मतलब बराबर हैं। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है बस नॉर्मली। ठीक है, तो देखो कौन सा सवाल हो गया? ये वाला 8 हो गया। ठीक है, और इसमें आपके क्वेश्चन शायद 2 या 3 और रह गए। ठीक है हाँ 3 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, 11 क्वेश्चन है इसमें।
तो मैं देखो अगली वीडियो में ये 3 वाले क्वेश्चंस आप एक बार तो आप खुद करके आना, ठीक है। अगर नहीं होते हैं ना तो फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, जल्दी जल्दी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले हम देखेंगे जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात के जो कोणों के जो मान होंगे ना वो हम देखेंगे सारणी के अनुसार, सारणी को याद करेंगे, सारणी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो हो सके जितना से जितना हो सके आपको वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है। और सारी वीडियो आपके जो बड़े भाई बहन हैं जिनके पास मैथ्स है, ठीक है, तो उनको हमारी जो केमिस्ट्री क्लासेस हैं उनकी लिंक शेयर कर दिया करो, आपके स्टेटस वगैरह वहाँ पे लगा दिया करो, आपके जो फैमिली हैं आपके रिलेटिव लोग हैं उनके पास पहुँचा दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।